मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल कमल नंदलाल पर, YouTube, IGTV और फेसबुक पर। और प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आपका अपना ही चैनल है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ और एक पुण्य का काम ज़रूर करें। इस नॉलेज को, इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य आ पाए और उनके जीवन से आप दुख, दुर्भाग्य, दरिद्रता को दूर कर पाएं। और इसलिए शेयर ज़रूर बनता है। और आज हम शुक्रवार का दिन है, तो चमत्कारिक टोटके सेगमेंट के अंतर्गत हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही खास विशेष उपाय, बिल्व पत्र। जी हाँ, बेल पत्तर। बिल्व पत्र का ये खास उपाय आर्थिक परेशानी को दूर भगाए। कैसे एक पेड़ का पत्ता आर्थिक परेशानी को दूर भगा सकता है? देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कह रहा है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि कैसे बेल पत्र से आर्थिक परेशानी दूर होगी। देखिए, बिल्व का पेड़ रोगों को नष्ट करने की क्षमता रखता है, इसी कारण इसे शांडिलु यानी पीड़ा निवारक कहा गया है। शांडिलु का मतलब होता है संस्कृत में पीड़ा मिटाने वाला। बिल्व यानी बेल, हिंदी में इसे बेल कहते हैं। बेल को सदाशिव का मूल माना गया है, यानी कि इसके मूल में, रूट में, जड़ में सदाशिव बसते हैं। इसी कारण इसे सदाफल भी कहा जाता है। सदाफल, जिस तरीके से नारियल को श्रीफल बोलते हैं, उसमें लक्ष्मी का वास होता है, इसे सदाफल बोलते हैं, इसमें सदाशिव का वास होता है। शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में बिल्व के मूल यानी जड़ में महादेव का वास माना गया है। इसके 3 पत्तों को जब ये एक साथ होते हैं तो उन्हें त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप माना जाता है। शिव महापुराण के 13वें अध्याय के 14वें स्कंद में ऐसा कहा गया है कि बिल्व के मूल में लिंग रूपी अविनाशी महादेव का पूजन जो पुण्य आत्मा व्यक्ति करता है उसका कल्याण हो जाता है। जो व्यक्ति शिवलिंग पर बिल्व मूल यानी कि बेल की जड़ डालकर अगर जल चढ़ाता है, उसे सब तीर्थों में स्नान का फल मिल जाता है। शिव महापुराण की उमा संहिता में वर्णित एक कथा के अनुसार देवी पार्वती के ललाट से, ललाट यानी कि ये जो फोरहेड है, इससे गिरे पसीने की बूंदें मंदार पर्वत पर गिर गई थी और जहां ये पसीने की बूंदें गिरी वहां पर बेल वृक्ष की उत्पत्ति हो गई। अब आप समझिए कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है शास्त्र में एक बेल पत्र की। शिव महापुराण की उमा संहिता के अनुसार बिल्व की जड़ों में गिरिजा, गिरिजा यानी पहाड़ की देवी, कहते हैं ना गिरिजा शंकर, तो पहाड़ की देवी गिरिजा, तने में महेश्वरी यानी कि महेश की पत्नी, इसकी शाखाओं में दक्षिणायनी जो दक्षिणेश्वर महादेव की वामंगी है और पत्तियों में पार्वती, फूलों में गौरी का वास माना गया है। देखिए कितना विस्तृत वर्णन है उमा संहिता में। शास्त्र के अनुसार शिव पूजन बेलपत्र चढ़ाए बिना अधूरा माना जाता है और ऐसी लोक मान्यता है, इसके बगैर शिव उपासना होती ही नहीं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय उसकी दिशा का जरूर ध्यान रखना चाहिए। जो उसका चिकना पोर्शन होता है, जो उसकी सतह होती है चिकनी, उसको शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, उल्टा चढ़ाया जाता है बेलपत्र। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय हमेशा अनामिका यानी कि आपके राइट हैंड की फिंगर, अंगूठे और मध्यमा का ही प्रयोग करना चाहिए। ये 2 उंगलियां यूज में नहीं ली जाती हैं, ये 2, अनामिका और कनिष्ठिका, इन 3 उंगलियों का प्रयोग किया जाता है इस तरीके से।
बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसमें 3 पत्तियां ही हों, चौथी पांचवी नहीं होनी चाहिए, कहीं उसका उल्लेख नहीं है। और पत्तियां कहीं से भी कटी फटी ना हो, ना ही उनमें कोई छेद हो। बेलपत्र को अशुद्ध नहीं माना जाता। आप चढ़ाए हुए बेलपत्र को फिर से पानी से धोकर शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं और बार बार चढ़ा सकते हैं। एक साथ में बहुत सारे इकट्ठे बेलपत्र नहीं चढ़ाए जाते, एक एक करके धो करके उस पर चंदन लगा के चढ़ाया जाता है। हमेशा एक एक करके नमः शिवाय का मंत्र बोलते हुए, उच्चारण करते हुए बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग हमेशा 1, 5, 7, 11, 21, 51 या 108 की संख्या में ही शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए। अब कुछ ऐसे शास्त्र हैं जिन पर विशेष बिल्वपत्र के बारे में बताया गया है। इसमें से एक शास्त्र का नाम है बिल्व अष्टकम, जिसमें अष्टक बताया गया है बिल्व का। शिव शीलगिरी द्वादश ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन खंड के अंतर्गत और आनंद शिव आनंद लहरी और विश्वसार तंत्र में बिल्वपत्र की व्याख्या की गई है। शास्त्र विश्वसार तंत्र के अंतर्गत महाकाल भैरव खंड में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के बीच एक संवाद है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण सुदामा को बताते हैं कि बिल्व का, बेल का जो पेड़ है और बिल्वपत्र है, उसका संबंध महालक्ष्मी से है। श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि स्वयं महालक्ष्मी को शिव की अनुकंपा से अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है, यानी कि धन लक्ष्मी जो है शिव की कृपा से ही बांटती हैं। एक ऐसा फोटो आपको नीचे भी दिखाई देगा, उसमें कुबेर और लक्ष्मी शिव के अधीन आपको नजर आएंगे। और ऐसा हुआ भी है, इसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे और पूरी स्टोरी बताऊंगा कि एक बार लक्ष्मी भी गरीब हो गई थी। जी हाँ, और उसकी पूरी हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कभी और। आज का जो ये उपाय है, ये विशेष रूप से ये कहता है कि शिव कृपा से ही लक्ष्मी धन बांटती हैं। ये उपाय सावन में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, भाद्रपद में, कार्तिक महीने में, मार्गशीर्ष महीने में करना श्रेष्ठ रहता है। ये उपाय किसी भी सोमवार को, बुधवार को, शुक्रवार को करना श्रेष्ठ माना गया है। ये उपाय किसी भी शुक्ल या कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, पंचमी को, नवमी को, एकादशी को, स्पेशली त्रयोदशी को या चतुर्दशी को जो 14 आती है, उसको करना श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन अगर आप धन की दिक्कत दूर करना चाहते हैं तो स्पेशली इसको शुक्रवार के दिन करें, वो बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। तो क्या करें आप, और एक विशेष आपको मंत्र भी बता रहा हूँ, और मैंने आपको शास्त्र का उल्लेख भी दे दिया है जहाँ पर श्री कृष्ण सुदामा को बताते हैं क्या करें आप। देखिए, पारद शिवलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग की षोडश उपचार पूजा कर लें। जल चढ़ा दें, चावल, चंदन, धूप, दीप वगैरह 16 चीज़ें, और 11 बिल्वपत्र ले लें और इन 11 बिल्वपत्र के तीनों पत्तों पर थोड़ा सा चंदन लगा लें, और संभव हो तो आपसे चंदन से श्रीम लिख लें। उसकी फ़ोटो भी आपको देखने के लिए मिलेगी। और श्रीम जो है यह धन का बीज है। और एक मंत्र बोलते हुए आप इसे शिवलिंग पर चढ़ाएं और चढ़े हुए बिल्वपत्र को सुखा लें और इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या गल्ले में स्थापित कर दें। और इससे संभव हो तो दक्षिण दिशा में जो आपकी तिजोरी या गल्ला है उसमें स्थापित कर दें। और मंत्र क्या है? ओम लक्ष्मी पूजित लक्षकाय नमः, यानी कि लक्ष्मी जिसकी पूजा करती हैं, जो लक्ष्मी के लक्ष्य को प्राप्ति दे देता है, यानी कि धन को प्राप्त करा देता है लक्ष्मी को, उसको नमन है। हे ईश्वर परमेश्वर शिव, आपको नमन है। तो ये जो मंत्र है ये भी आप लिखा हुआ देखेंगे। और आश्वस्त करता हूँ, आपकी धन से संबंधित प्रॉब्लम बिल्वपत्र झटके में सॉल्व करेगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय को लेकर। और इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ में कि हम सभी का भविष्य जो हो वो उज्जवल हो, सुंदर हो। जाने से पहले आपको ज़रूर कहूँगा कि कमल नंदलाल भी आपका, ये चैनल भी आपका, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।